अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह और आपकी पैगंबरी। जानिए कि किन हालातों में आपका निकाह हुआ था और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब पैगंबरी के लिए चुना था और कब आपको आपकी पैगंबरी मिली थी। और इससे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, आप मिस्र में रहते थे, मिस्र में जवान हुए थे आप। वहाँ का बादशाह फ़िरौन था। फ़िरौन बहुत ही ज़ुल्म करने वाला था। जब आप जवान हुए तो एक दिन सुबह सैर करने के लिए निकले थे और आपने देखा था कि एक शख्स कबती एक आदमी को मार रहा है सिर्फ अपने काम लेने के लिए, और वो आदमी इनकार कर रहा था, इसलिए वो उसको मार रहा था। आपसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, आप मजबूर हो गए उस शख्स की मदद करने के लिए, और आपने जो शख्स मार रहा था उसको आपने एक घूंसा मारा था और उस घूंसे से उस शख्स की जान चली गई थी। और फिरौन ने ऐलान कर दिया था कि जिसने हमारे आदमी को मारा है उसका कत्ल कर दिया जाए। इसलिए जब आपको ये खबर मिली तो आप मरीन की तरफ चले गए थे, जो कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का शहर था। जब आप मरीन के करीब पहुंचे तो देखा कि कुएं के पास बहुत से लोग जमा हैं जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, मगर उनमें से दो लड़कियां हैं जो अपने जानवरों को लिए एक तरफ चुपचाप खड़ी हुई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। उन्होंने जवाब दिया, यानी कि उन लड़कियों ने जवाब दिया और कहा कि हमारा बाप बहुत ही बूढ़ा है, हम इस इंतज़ार में खड़े हैं कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें, तो जो पानी बच जाए, बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिला देंगे। ये सुना तो आपने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने पानी खींचा और उनके जानवरों को पानी पिला दिया, और आप एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि इस शहर में आप अनजान थे और किसी से आपकी जान पहचान नहीं थी, आप किसी को नहीं पहचानते थे, इसलिए आप एक दरख्त के नीचे चुपचाप जाकर बैठ गए थे। वो दोनों लड़कियां हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की शहज़ादियां थीं। उन्होंने घर जाकर अपने वालिद से तमाम किस्सा बयान किया कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की है। तो उनके वालिद ने फरमाया कि उनको घर ले आओ, और वो लड़कियां फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आईं। जब उन्होंने अपनी मुसीबत का क़िस्सा सुनाया, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से अपना सारा हाल बयान किया, तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, अल्लाह ताला ने आपको ज़ालिमों से बचा लिया है, अब आप बिल्कुल महफूज हैं। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आपने कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो और 2 साल और ठहर जाओ, तो तुम्हें इसका इख्तियार खुद रहेगा, मगर मैं इसका हकदार नहीं रहूँगा। 8 साल गुजर जाने पर उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास रहने पर मजबूर नहीं करूँगा। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी एक लड़की का निकाह तुमसे कर दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मंजूर है, 8-10 साल, इसमें से जो मुद्दत मैं चाहूँ उसको पूरी करूँगा। मुझ पर ज़ोर ज़्यादती ना होनी चाहिए, और अल्लाह ताला इन बातों पर गवाह है। लिहाजा वो बराबर काम करते रहे, और जब मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी एक लड़की का निकाह कर दिया। जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रवाना हो गए, और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी, तो यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी की तरफ आग देखी। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहाँ मिल गया तो मैं उससे रास्ता भी मालूम कर लूँगा। वहाँ गए आप, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर आप गए तो मैदान के किनारे पर दरख्त में से आवाज़ आई, मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है,
तुम तोया के मैदान में हो, तुम अपने जूते उतार दो। मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे जहाँ का तुम्हारा पालने वाला हूँ मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ उसको सुन लो, मेरी इबादत करो और मेरी याद खातिर नमाज की पाबंदी करो। बेशक क़यामत आने वाली है। ऐ मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी लाठी है, इस पर सहारा लेता हूँ, अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ मैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो। लाठी जो डाली आपने ज़मीन पर तो वो सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी आपको। उस पर वो डर गए, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत में कर देते हैं और अपना दाहिना हाथ अपनी बाएं बगल में दे लो, फिर निकाल लो। बिला किसी ऐब के निहायत रोशन होकर निकलेगा वो। ये दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियां दिखा दें। इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा और फरमाया, यानी कि दोस्तों इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी पैगंबरी हासिल हुई। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा और फरमाया कि उसके मुल्क में फ़िरौन ने बहुत ही ज़्यादा फसाद फैला रखी है और सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वो मुझे झुठलाएगा। मैंने उसके एक आदमी को मार दिया था, अब वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी करता है मेरी ज़बान खोल दें कि लोग मेरी ज़बान समझ लें और मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दें कि मुझे क़ुव्वत मिले, यानी कि ताकत मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कबूल हो गईं और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फ़िरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इसराइलियों को ना सताए और उन्हें हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं और ये भी यकीन कर ले कि सलामती इस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स झुठलाएगा वो सरकशी करेगा, यानी कि वो बेअदबी करेगा, उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। फ़िरौन के पास अल्लाह का पैगाम भेज दिया गया, मगर उसे अपनी हुकूमत, फ़ौज और खजानों पर घमंड था। फ़िरौन बहुत ही घमंडी था दोस्तों। उसको सही सही जवाब मिलता रहा तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम बच्चे से थे जब तुम हमारे घर में आए, हमने तुम्हें पाला पोसा, सालों साल तक अच्छी तरह पाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहा एहसान जतलाने का, परवरिश करने का, वो ये नेमत है जिसका तो मुझ पर एहसान रखता है। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो नेमत है कि वाकई में ये तेरा मुझ पर एहसान है और तू मुझ पर एहसान रखता है, लेकिन तूने भी बनी इसराइलियों को सख्त ज़िल्लत में डाल रखा है। और जब तुमने मेरे कत्ल का इरादा किया तो मैंने मरीन में चला गया, फिर अल्लाह ने मुझे दानाई दी और यानी कि पैगंबरी दी और अब रसूल बनाकर तेरी तरफ भेजा है। फ़िरौन ने कहा, और तुमने वो हरकत यानी कि कब्ती को कत्ल किया था और तुम बड़े नासपास हो, यानी कि तुमने गुनाह किया है, तुमने ये गलत किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई में उस वक्त वो हरकत कर बैठा था मैं, और वो मुझसे गलती हो गई थी। फ़िरौन इस बात को सुनकर लाजवाब हो गया और बात बदल कर पूछने लगा कि तुम्हारा रब कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने आसमान व ज़मीन को पैदा किया है, जो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बाप दादा को पालने वाला है। फ़िरौन ने दरबारियों से कहा कि ये तो कोई
दीवाना है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है, यानी कि ये कोई पागल है जो कि फालतू की बातें कर रहा है, क्योंकि फिरौन को ये चीज़ पता थी कि ये हकीकत है और ये सच बोल रहा है, इसलिए वो बातें बनाने लगा।